नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। और आपको आज हम दिखाएंगे कि 2024 का जो चुनाव नज़दीक आने वाला है उसके बारे में कुछ रिएक्शन और पब्लिक से जानेंगे कि क्या पब्लिक का कहना है कि 2024 में जो सरकार आने वाली है वो कौन सी चाहिए। चलिए घुसते हैं पब्लिक के बीच और जानते हैं सरकार के बारे में और इलेक्शन के बारे में। आप अपनी आंखें बनाइए रखिए और हमारे शो को कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू। तो आपको क्या बदलाव नज़र आया है इतने सालों में बीजेपी की गवर्नमेंट में? कुछ पिछली सरकार के कंपेरिजन में जो अभी मौजूदा सरकार है उसने कुछ भारत में बदलाव लाए हैं या नहीं? ओके, मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़े पैमाने पे वो चेंज आया है। पहला चेंज अगर हम जैसे कहें सोशल स्पीयर पे बात करते हैं, सोशल लेवल पे अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी हो, उनके लिए हाट मेला जैसे कार्यक्रम का आयोजन करना जिससे उनके पॉलिसीज़ को, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया गया है इस गवर्नमेंट ने। अगर आप इकोनॉमिक लेवल पे बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि तमाम योजनाएं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया या फिर, तो वो एक बड़ा चेंज है। गरीब समाज की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये को सरकार का जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र डीबीटी किया जा रहा है फार्मर्स के लिए, वो एक बड़ा इसमें इशू होगा। चाहे वो 80 करोड़ लोगों को जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि वो अगले साल भी इसको बढ़ाएगी अगले 5 वर्षों तक, वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्टली फूड की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत तकरीबन 10 करोड़ फैमिलीज़ को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिला है, वो एक बड़ी चेंज है। इस सभी चीज़ को अगर देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो जैसे मैं अभी यहाँ पे आया हूँ दिल्ली में, तो रायसीना डायलॉग चल रहा है अभी, जिसमें आज ही फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, इसके सभी फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद थे। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो नेशन फर्स्ट और भारतीय विचार, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपको दिखता है। कल्चरल लेवल पे आप देखें तो अभी रिसेंटली अबू धाबी में हम देखते हैं कि हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ है, सो दैट इज़ ऑल्सो विच इज़। तो सर आपका कहने का मतलब है कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया की जो एक रिकॉग्नाइज है वो हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद। तो सर आपका क्या कहना है कि ये जो अभी मौजूदा सरकार है जो 10 सालों से चल रही है, इसमें एम्प्लॉयमेंट का क्या रहा यूथ के लिए? कुछ उनको मिला या नहीं मिला? कुछ बदलाव आए एम्प्लॉयमेंट के बारे में? जी, काफ़ी मिला भाई साहब। मैं तो मुख्यतः उन तथ्यों पर जा रहा हूँ कि जो 60-65 साल में कांग्रेस या अन्य सरकारों ने नहीं कर पाया, वो 9-10 साल में कर दिखाया है सरकार ने। हर एक स्तर पर कोई भी ऐसा विभाग या ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें बढ़ चढ़ के काम न हुआ हो। एक विश्व स्तर पर आप देख लें, भारत की छवि कितनी एक सराहनीय है और भाई ने एक एक काम गिनाए। वास्तव में हर एक क्षेत्र में इस सरकार ने काम किया। थोड़े बहुत गिने चुने हैं विरोधी, वो अपनी अपनी कमियां ढूंढते हैं। और जी, एक तो ये बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और सडनली अगर कोई ये उम्मीद लगाए बैठता है कि ये 10 सालों में सारे मुद्दे कंप्लीट हो जाएं तो ये बहुत मतलब मुश्किल काम है और ये इतना आसान नहीं है। ईजिली ये सब खत्म नहीं हो सकते। तो अगर मेरा कहना भी यही है कि सरकार अगर इसी तरह से भी आगे भी काम करते रहे तो शायद 20 या 25 सालों में और भी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। जो एक अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में है वो कुछ स्तर तक खत्म हो चुकी है, वो खत्म भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि जो 2047 का विजन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लिया था, भारत को आज़ादी मिली 47 में और उससे 2047 तक जो एक लंबा विजन है गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं इसमें एक कारीगर साबित होगा। और चाहे वो एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है जिसको मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने और फोकस करनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि वो अगर टैकल नहीं होगा तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। नहीं तो बाकी चीज़ों पे 2047 के विजन को रखते हो, चाहे सोशल स्पीयर हो, इकोनॉमिक स्पीयर हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो, गवर्नेंस के लेवल पे हो, आपको देखेंगे कि गवर्नमेंट के वजह से कहीं ना कहीं तो एक पॉजिटिव चेंज आया है। मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं लेके चलूँगा कि सरकार के आने के बाद सभी कुछ चेंज हो गया है, बट येस टू सम एक्सटेंट काफ़ी पॉजिटिव एक अप्रोच हमारे भारत को मिला है, ऐसा मुझे लगता है। और आपकी सर एक बात हमें बहुत पसंद आई, आपने परफॉर्मेंस पे अपना कमेंट रखा। जिसकी परफॉर्मेंस होगी उस गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये एक एजुकेटेड यूथ जो होती है वो सोच समझ के ही वोट डाल सकती है और डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस पे कि जो सरकार देश के लिए कुछ करती है वो उस सरकार को हर कोई सपोर्ट करेगा, देश का नागरिक। सर आपका क्या कहना है देश का जो अभी मंदिर अभी एक दुबई में अभी मतलब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ और फिर बना और उसका जो है मोदी जी ने वहाँ पे उद्घाटन किया।
भाई साहब मंदिर बात की बात है, उससे भी पहले मैं एक बात कहूँगा, मैं बुद्धिजीवी नहीं हूँ भाई साहब की तरह, मैं एक सड़क छाप स्ट्रीट वेंडर हूँ। कोविड पीरियड से पहले मुझे ये नहीं पता था कि लॉकडाउन का पीरियड साल भर लगेगा या 2 साल पहले लगेगा, ठीक है। और मेरी जब दुकान 1 महीने तक बंद रही, 1 महीने के बाद ही मेरे सर में बहुत बड़ा दर्द हो गया कि मैं अपने बच्चों की रोटी कहाँ से चलाऊँ। समझ रहे आप सर? आप लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता गया, मैं फाइनेंशियली पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया। उसके बाद मैंने 10,000 रुपए का पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना से लोन लिया, अपनी फिर से दुकान खड़ी की है। रोजगार के मायने ये नहीं होते कि आप गवर्नमेंट से ही झगड़ा करके अपनी जॉब लो, रोजगार के मायने बहुत सारे होते हैं। अगर आप जी। अगर आप में प्रतिभा है, आप में क्षमता है, मेहनत करने का मादा है, तो आप कहीं से मोदी जी से बेहतर। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि भाई बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। तो जो आपने अभी बोला कि ये सही बात है कि बेरोजगारी हटाने का मतलब गवर्नमेंट का ही जिम्मा नहीं है, और बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि 10-10 सालों से गलियों में से फिर रहे हैं, वो करना ही नहीं चाहते। उनको एक मुद्दा मिला हुआ है कि सरकार है, सरकार से हमको कोई रोजगार नहीं मिल रहा। उन बेरोजगार लोगों के पास भी अधिकार है, वो सरकार से अपना अधिकार मांगने के लिए स्वतंत्र है। जैसे राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, उनके नाना, उनके दादा, उनकी दादी पीएम के बच्चे हैं, हमें भी पीएम बना दो। मायने नहीं रखता है, अगर हम में क्षमता है, मेहनत करने की दम है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि बाप दादों की विरासत को ही पैसा ही पा जाओ बिना मेहनत किए, किसी को नहीं मिलता। ये नया भारत है, आपके लिए बहुत सारे मौके हैं। और रही बात राम मंदिर की, आप याद रखिएगा, अगर राम मंदिर ना होता तो भारत अफगानिस्तान बन जाता, और राम को जिसने छोड़ा वो अफगानिस्तान बन के रहा। पाकिस्तान किस स्थिति में जा रहा है आप लोग जानते हैं। राम हमारे भारत की सोल है, हमारी आत्मा है। अगर आत्मा को ही, आध्यात्मिक पावर को ही किसी ने इम्प्रूव नहीं किया तो फिर कोई मायने नहीं रखता जी। सर 2024 में गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, कौन सी गवर्नमेंट को फिर से आप चाहते हैं? Beyond all doubts, मोदी गवर्नमेंट विल कम अगेन, इट विल मेक ए हैट्रिक। हिंदी में वो तीसरी बार फिर आएगी मोदी सरकार जो है, और इसमें कोई संदेह नहीं है ज़रा भी। तो अभी 10 सालों में आपको क्या मतलब लगा आपको बीजेपी गवर्नमेंट में, जो उन्होंने भारत के फेवर में फैसले लिए और जो एक अचीव किया इंडिया ने, क्या उनकी गवर्नमेंट में ऐसा इंडिया ने अचीव किया? मैं कहूँगा क्या नहीं लगा। आप ये देखिए, पहले हमारा देश तो था ना ऑलमोस्ट गिरवी रखा हुआ था, इतना ज़्यादा कर्जा था। ये लोग कह रहे हैं ना कर्जा बढ़ा दिया, ये सब झूठ और बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये कर्जा अगर कुछ लिया भी है मोदी सरकार ने, और हाँ। अच्छा, अभी हम देखते हैं न्यूज़ में भी और सोशल मीडिया पे कुछ लोग मोदी जी से चिढ़ते हैं, वो क्यों चिढ़ते हैं, उसका रीज़न क्या है? भाई अब राजदीप सरदेसाई है, अभिसार शर्मा है, ये ऐसे पत्रकार हैं जो लॉबिंग करते थे। मैं क्या क्या बोलूँ, ये चीज़ें मतलब समझ लीजिए बहुत लोगों की जो ऊपरी कमाइयों की रोजी रोटी है ना, और ये लोग जो मुर्गियाँ शराबें जो हमारी जनता के पैसे से वो ऐश किया करते थे मोदी सरकार के टाइम, चाहे वो देसी दौरे हों या विदेशी दौरों पे प्रधानमंत्री के, ये सब लोग जाया करते थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कमाया करते थे, हर तरह से लॉबिंग करते थे। वो सारा इनका बंद हो गया, तो इसलिए ये चिढ़ते हैं बहुत अंधाधुंध। वो दूसरा विपक्षी दल जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। कहाँ कांग्रेस इतनी सीटें लाती थी, कहाँ 44, 52, इतने बुरे हाल हैं कांग्रेस के लोकसभा इलेक्शंस में। इकोनॉमिक लेवल एक एक करके स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी सारी कांग्रेस से छिनती जा रही हैं। आपने देख ही लिया, छत्तीसगढ़ वाली जो जनता है, छत्तीसगढ़ की जनता ने भी अपनी गलती सुधार ली। राजस्थान की जनता को भी समझ में आ गया कि कांग्रेस में कैसे हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं, हाहाकार मचता है। तो ये ऊपर से आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज मोर देन डबल स्पीड, हाईवेज में भी जो एक्सप्रेस हाईवेज बना रही हैं ये, और जो 3 लेन्स थे उनको 6 लेन्स कर रहे हैं, जो 6 लेन्स थे उनको 12 लेन्स कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स। ऐसा नहीं कि अननेसेसरीली कर देंगे ब्लाइंडली। और आपका एयरपोर्ट्स मोर देन डबल हो गया है अब तो। अच्छा, और मैं क्या बताऊं सर, एक चीज़ है जैसे कि अभी भारत के जो जितने भी माउंटेन एरियाज स्टेट हैं, ठीक है, इनमें अभी तक ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, राइट। जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ माउंटेन एरियाज हैं। तो अभी हाल में 2 दिन पहले कश्मीर में एक ट्रेन शुरू हो चुकी है जो जम्मू से और बारामूला कश्मीर श्रीनगर तक उसकी सर्विस शुरू हुई है। तो आई थिंक ये पहले था नहीं, ये जब से मोदी जी का मतलब कार्यकाल में ये काम शुरू हुआ था, तो ये एक अजीब